मेरी जिंदगी अब खत्म समझो। ये इतना झटका और लगेगा तब 80 साल नहीं, अब 81 साल के आप हो गए हैं, इतनी अच्छी आपकी ज़िंदगी है, आप जान बच गई बच्चों की, ये सबसे बड़ी बात है। अब जहाँ बच्चे बसेंगे तो वहाँ नहीं, आप देखो, इनके घर बनाने के लिए हम पैसे देंगे, गाय के पैसे देंगे, बर्तन के पैसे देंगे, कपड़ों के पैसे देंगे, और अभी सरकार की तरफ नहीं सरकार की तरफ से रिलीफ ठीक चल रहा है। पक्की बात है, कोई कुताही तो नहीं है, सच्ची बात है ना। तो आपने एक काम करना, मैं आपको भी कैबिनेट की मीटिंग होगी, मैं आपको अच्छा मकान बनाने के लिए पैसा दूंगा। 7 लाख रुपया हम आपको मकान बनाने के लिए देंगे, पर मेरे अपने आप भी कहूँ, मैं यहाँ देख के कहता हूँ कि यहाँ से जगह थोड़ी जो जहाँ दूसरी जगह आपके पास है वहाँ मकान बनाइए, है ना। गाय का पैसा भी देंगे 50,000 रुपया, बकरी का भी देंगे, और जो आपके मकान के अंदर जो और सामान पड़ा था उसका भी देंगे। सारा पैसा हम आपके लिए देंगे। मैं खुद देख के गया हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। पर आप इस घर को यहाँ ना बनाना फिर, क्योंकि वो पैसा दिया भी फिर कहीं होंगे तो आपके भी देंगे। और सबसे बड़ी मदद भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों से ये होगी कि अगर वो जो वन भूमि है, हमें हमारी सरकार को ये अनुमति दे देते हैं कि जो बेचारे जिनके घर आपदा प्रभावित परिवारों में बह गए हैं, टूट गए हैं, उनके पास जगह नहीं बची है, तो सरकार उनको वन भूमि उपलब्ध करवाने पर भी विचार कर सकती है। लेकिन वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि प्रदेश की 100% भूमि में से 68% भूमि वन भूमि है। अब 32% पर प्रदेश की 75 लाख जनसंख्या निर्वाह करती है। अब जब जिसकी ज़मीन चली गई और वो उस नाले के किनारे तो घर नहीं बनाएगा, हम तो वो केंद्र सरकार के वन अधिनियम के तहत है, तो उसमें स्पेशल छूट देनी पड़ेगी कि नाले नदी किनारों से जब मकान हटाने के लिए उनको जगह की जरूरत होगी, तो हम ऐसी वन भूमि देख सकते हैं जहाँ कोई वन ना हो, पेड़ ना हो, वहाँ इनको भूमि उपलब्ध करवा दी जाए। ये इनका दायित्व बनता है। बाकी तो प्रशासन ने करना है, बाकी इन्होंने आके कुछ नहीं करना है। कोई भी आ जाए, कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ प्रशासनिक बात और राजनीतिक बात करनी है। यहाँ अगर पीडब्ल्यूडी की सड़कें खुलवानी है तो वो मशीन्स ने करना है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने करना है। पानी की योजनाएं बनानी है, सरकार ने कर रहे हैं। और आपदा का सबसे प्रभावित क्षेत्र सिराज है। मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में गया और मैं अब सारे क्षेत्रों का हमने जायजा लिया। शिमला में मैं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें राजनीति चमकाने का समय नहीं है। मुझसे जयराम ठाकुर जी रोज़ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जंजाली क्षेत्र का दौरा करना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर की सुविधा अगर है तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सरकार ने मंगवाया, और हमने उनका बोला आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप जाइए। वो गए, वो घूम रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए कई बार हम ज़रूर से ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए। इस समय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हिमाचल प्रदेश का दायित्व है। ऐसा जी, वो संसद है, वो अच्छी बात है, घूम के गए हैं, अच्छा चीज़ है। जो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मदद है उसकी वो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। और ये भी आ रहा है कि कई जगह से सामान भेजा, यहाँ सामान की ज़रूरत ही नहीं है, कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। कई सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि ये इस चीज़ की कमी, ये भी जरूरत नहीं है। जिनके घर गए उनको जरूरत नहीं है। ये जो सोशल मीडिया में लिखने वाले, मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। कई किस प्रकार की बातें, किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने आपदा राहत में सहायता करनी है, डिप्टी कमिश्नर से बात कीजिए। और आपदा राहत में अगर आप चाहेंगे तो आप आपदा राहत के तहत आप जो है डिप्टी कमिश्नर ने अपना कोष बनाया, प्रदेश में कोष बना, उसमें मदद कीजिए। अगर आप कोई चीज़ भेजते हैं और अत्यधिक होने के बाद वो ख़राब होता है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो आपदा राहत के लिए सरकार हर समय पर, हमें पता है कि कहाँ किस समय, हर दिन 24 घंटे 24/7 में एक्टिव रहता हूँ। आज सिर्फ ये देखने आए कि हमें इन्हें किस प्रकार से मदद करनी है।